हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और 20 तारीख को भाई आप सभी लोगों का है हिस्ट्री का पेपर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो को चालू करते हैं। तो भाई जैसा आप सभी को पता है आपका हिस्ट्री का पेपर है, तो अब समय आ गया हिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री बनाने का, आग लगा कर आने का। बिल्कुल हम फुल स्कोर करने का गोल लेकर आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजें आती हैं। आपको ये सबको पता होगा भाई, हिस्ट्री में आपको 3 बुक चलती है, लेकिन हमारे टर्म एग्जाम में तीनों बुक का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ 6 चैप्टर हमको आ रहे हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए कौन से वो 6 चैप्टर है। कई बार आप सिलेबस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर पढ़ के हमको जाना है और ये बाजू में वेटेज भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, पहले कौन सा चैप्टर करें। भाई ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको अगर हम पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और किस चैप्टर को बाद में करना चाहिए। तो देखिए भाई, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी बुक एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही होती है, एक टाइमलाइन चल रही होती है। तो इसमें आपको बारी बारी करके आगे बढ़ना है। एक एक स्टेप पढ़िए, चैप्टर 1 करिए, फिर 2 करिए, फिर 3 करिए और ऐसे करके आगे बढ़िए। तो इसमें आपको कोई भी ऐसे आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा लाइन से चलना है। तो आपका एक सबसे बड़ा डाउट तो मैंने यही खत्म किया है कि पहले कौन सा चैप्टर करना है, पहले पहला चैप्टर करना है। इसके बाद फिर भाई आगे की चीजें जाती, चैप्टर कैसे करें। चलिए मान लिया पहला चैप्टर पहले करना है, लेकिन कैसे करें। तो देखो कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आता है, पूरा फोकस एनसीईआरटी लाइंस पर होना चाहिए। कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जिसमें एनसीईआरटी का कहीं जिक्र ही नहीं, वो मत करिए। पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है, तो हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी लाइंस पर होना चाहिए। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें एक एक लाइन को बारीकी से देखिए। आपने नोटिस किया होगा, हमने एमसीक्यू सीरीज में पूरी एनसीईआरटी की बारीक बारीक लाइंस भी उठाकर डाली है। इसके बाद मेन टर्म्स एंड पॉइंट्स याद रखो। कहीं पर भी कोई भी मेन टर्म्स आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, किसी का नाम दिया हुआ है, डेट दिया होता है, या कोई बड़े बड़े वर्ड्स दिए होते हैं जिनके अच्छे मीनिंग होते हैं, मतलब आपने देखा होगा हिस्ट्री में से बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, उनको अच्छे से देखिए। फिर पॉइंट्स, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहा है तो देखिए इस पैराग्राफ से कितने पॉइंट बन रहे हैं। भाई एमसीक्यू सीरीज में आपको 4 ऑप्शन आते हैं। वो 4 ऑप्शन कैसे बनते हैं, पैराग्राफ से 4 पॉइंट उठा लिए जाते हैं। तो पॉइंट्स अच्छे से देखो, उन्हें याद रखो। उसके बाद कुछ भी स्किप मत करो। आपको डिफिकल्ट लग रहा है, 1 बार रीड करो, 2 बार करो, वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कुछ भी। फिर आराम से धीरे धीरे करो, जल्दबाजी हमें किसी भी चीज में नहीं करना है। हिस्ट्री में आप जल्दबाजी करोगे आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, तो आराम से करो। उसके बाद आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू सीरीज तो आपको देखना ही। आगे अभी हम और बात करेंगे, पर ये आपको देखना है। इसके बाद भाई हिस्ट्री में हिस्ट्री बनेगी। हमेशा याद रखिए, हम हिस्ट्री में हिस्ट्री बनाने वाले, फॉर स्कोर करने वाले हैं। कैसे बनेगी, अगर आप 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। पहला है आपका मेन बुक, मतलब आपकी एनसीईआरटी, और दूसरा है एमसीक्यू। अब एमसीक्यू की सीरीज भी है, फिर क्वेश्चन बैंक भी आते हैं, सैंपल पेपर भी आता है, नेट में भी बहुत चीजें होती है। आप सिर्फ हमारी एमसीक्यू सीरीज कर लोगे, वो पूरी सफिशिएंट है। तो आप इन दोनों का एक कॉम्बो बना के चलिए, आपकी मेन बुक और एमसीक्यू। जितने ज्यादा एमसीक्यू आप करेंगे, जितना ज्यादा आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, उतना इजी आपको पेपर लगने लगेगा। इसके बाद भाई फिर जो मैंने कहा था, एमसीक्यू सीरीज फंसना पक्का है। आप ज्योग्राफी के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारी एमसीक्यू सीरीज से। हमने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना बोलना चाहूंगा, फंसना पक्का है। आप खुद इस वीडियो के नीचे बाद में आके कमेंट करने वाले हैं, तो बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज तो आपको देखना ही है। यहाँ पर ये कोई प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ, ये आपको देखना ही है। इसके बाद भाई फिर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आप करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ रीड भी अगर कर रहे हैं सैंपल पेपर और 1-2 बस सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर टाइम है, नहीं है तो फिर सॉल्व मत करिएगा, बट 4 आपको बहुत बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। पहला, पेपर पैटर्न मालूम चलेगा, कितने सेक्शन आ रहे हैं, कितनी इंटरनल चॉइस आ रही है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एक पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाएगा कि ओएमआर में मुझे किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां पर मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। फिर प्रैक्टिस होगी भाई, तो आपको अपने आप मालूम चलेगा कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। सैंपल पेपर में, एमसीक्यू सीरीज में, क्वेश्चन बैंक में, किसी भी सोर्स से जहां से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए, उस टॉपिक को तुरंत एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और फाइनल चेंजेस, सैंपल पेपर से आपको फाइनल चेंजेस पता चल जाते हैं। यार ये सेक्शन में मैं इतना टाइम दे रहा था, अब मुझे इसमें कम देना है, इसमें टाइम बढ़ाना है, मुझे पेपर इस तरीके से करना है। सैंपल पेपर एक ऐसी चीज होती है, मतलब आप सीधे इसको पेपर ही बोल सकते हैं कि आपको एक चांस मिल रहा है पेपर देने का, जिसमें आपको कोई आपके मार्क्स नहीं आएंगे, वो आप खुद अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो सीधा हम बोर्ड पेपर दें, उससे पहले एक सैंपल पेपर बहुत जरूरी चीज हो जाता है। तो ये सैंपल पेपर का आता है। इसके बाद भाई हिस्ट्री में आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके नेम्स हो गए, आपके डेट्स हो गए, आपके मैप्स हो गए। ये मैं बोलूंगा आप आखिरी के दिनों में करना, आखिरी में करोगे भूलोगे नहीं। अभी से मैप कर लोगे, बाद में भूलने लगोगे। तो अभी पूरा फोकस आपका चैप्टर में होगा, ये चीजें आप बाद में कर रहे होगे। नेम्स हो गए, डेट्स हो गए, इंपॉर्टेंट लाइंस हो गए, इनको आप एक कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो बाद में रिवाइज करने के लिए, या फिर बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो कि आखिरी दिन में हमें ढूंढना ना पड़े, हमें पता हो भाई हमें कहां से करना है। इमेज चाहो तो आप डेली बेस पर कर सकते हो,
पर आखिरी में इसको एक बार पलटाना मत भूलना आप। फिर इसके बाद भाई हेल्पफुल टिप्स आपके आखिरी समय के लिए मैं देता हूँ, आखिरी दिन हो गया आपका, या आप सुबह उठ गए एग्जाम का पढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा बुक को जल्दी जल्दी से पलटा लो एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ भूल तो नहीं है, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पलटाना है। उसका जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर से एमसीक्यू सीरीज देख लो, एक बार देख रहे हो उसके बाद फिर से देखो, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती है। ये आप करो, सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक रीड कर लो, सिर्फ रीड करना है आखिरी दिन में, सॉल्व वर्क करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते जाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको आसान लगने लगेगा। फिर मैप्स, डेट्स, नेम्स, जितनी भी चीजें उनको एक बार फिर से देख लो आखिरी में। मैं हमेशा बोलूंगा मैप्स हो गया, नेम्स हो गया, डेट्स हो गए, इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ज्यादा समय नहीं देना चाहिए कि हम घंटों बैठकर देख रहे हैं, बस एक बार थोड़ा सा पलटा लेना चाहिए। और इसके बाद आता है चिल करो। बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की, एकदम पैनिक करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करते समय भी जरूरत नहीं। चिल होकर पेपर दोगे, सब चीजें सही होंगी। इसके बाद आखिरी में बहुत बार बोला है, फिर से मैं चीजें बोलूंगा, अब चीजों को ब्रेक करना चालू करो। जितना ज्यादा चीजों को तोड़ोगे उतनी आसान होगी। भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ूं, शाम को पढ़ूं, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपको खुद अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज बेस्ट लगती है, कौन सी चीज आपके लिए काम करती है। दिन कितने बचे ये सोचो, कितने चैप्टर बचे ये सोचो, मुझे एक दिन में कितने चैप्टर करने पड़ेंगे, मुझे कितना टाइम लगता है। चीजों को ब्रेक करो, आपका एक टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा। अच्छा, मुझे एक चैप्टर करने में इतना टाइम लगता है तो मैं 2 बार पढ़ लूंगा, मैं 3 बार पढ़ लूंगा, मेरा तो एक बार में हो जाएगा। ये मैं आखिरी दिन में कर सकता हूँ, आज मेरे पास गैप है, मैं ये कर लूंगा। ऐसे करके चीजों को ब्रेक करो। जितना ब्रेक करोगे चीजें उतनी आसान आपके लिए हो जाएंगी। तो ये सब आपको करना है भाई। अगर इतना आप कर लेते हो तो बस एग्जाम का जैसे डांस आप कर रहे होगे, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। एमसीक्यू सीरीज देखना मत भूलिएगा, ऊपर प्लेलिस्ट का मैं आपको एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी हम तो मिलते रहेंगे जी आने वाली बहुत सारी वीडियोस में। देखते रहिए द ट्विन ब्रोस को।